हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 एसी 1 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे कि संक्षेपण क्या है और इसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं और प्रकार का वर्णन करें। यानी इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि संक्षेपण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, अलग-अलग विद्वानों के द्वारा इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसके प्रकार कितने होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट की तैयारी करवानी। तो मैं उन्हें बता दूँ कि लगभग सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। तो आप सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट को देखिए। आप देखिए कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट है, आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाइए और आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएँ। अगर आप प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे तो सारी वीडियोज़ उसमें पहले से ही सेव्ड रहेंगी, तो आपको एक जगह ही सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो चलिए अब हम विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि संक्षेपण का अर्थ क्या होता है। तो संक्षेपण का अर्थ है किसी बड़े गद्यांश या लेख को कम शब्दों में लिखना, लेकिन उसका मुख्य अर्थ वही रखना। इसमें अनावश्यक बातों को हटाकर केवल महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाता है। संक्षेपण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मूल विषय का भाव ना बदले। तो मतलब संक्षेपण का मतलब ये होता है कि बड़ी बात को छोटा करके लिखना, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसका जो असली मतलब है वो नहीं बदलना चाहिए। जैसे अगर कोई लंबी कहानी है तो हम उसे छोटा करके लिखेंगे, लेकिन जो उसकी मेन बात है उसे हमें वही रखना होता है, हम उसको नहीं बदलते हैं। इसमें हम सारी बेकार की बातों को हटा देते हैं और सिर्फ ज़रूरी बातों को ही रखते हैं। इसमें भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, केवल मुख्य विचार ही लिखे जाने चाहिए। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो किसी बड़े पाठ को उसके मुख्य विचारों के साथ कम शब्दों में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। तो संक्षेपण लिखते समय भाषा बहुत ही आसान होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला उसे तुरंत समझ जाए, और इसमें सिर्फ मुख्य बातें ही लिखी जानी चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा बात होता है ना, हमें उसको हटा देना चाहिए और जो मेन बात होता है सिर्फ उसे ही लिखना चाहिए। जैसे अगर टीचर बोलते हैं कि आपको इस पाठ को छोटा रूप में लिखना है, तो हम वही करते हैं, यानी उसी को हम संक्षेपण कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए एक बहुत बड़ा-सा स्टोरी है कहीं पर, ठीक है? मैंने आपको बोला कि आप स्टोरी को पढ़ लीजिए और उसके बाद आप खुद से एक छोटा-सा फॉर्म में तैयार कीजिए। तो जो छोटा-सा फॉर्म आप लिखेंगे ना, हम उसे समरी कहते हैं और समरी को ही हम संक्षेपण कहते हैं। अब हम समझते हैं संक्षेपण की परिभाषा अलग-अलग विद्वानों के द्वारा। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार किसी बड़े गद्यांश के मुख्य विचारों को संक्षेप में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। तो अलग-अलग विद्वानों ने ये कहा है कि संक्षेपण का मतलब बड़ी बातों को छोटा करके लिखना है। जैसे सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं, इन्होंने कहा था कि मुख्य विचारों को छोटा करना ही संक्षेपण है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार किसी विषय के मुख्य तथ्यों को कम शब्दों में प्रस्तुत करना संक्षेपण है। यानी ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि सिर्फ जरूरी बातों को कम शब्दों में लिखना ही संक्षेपण है। डब्ल्यू.एच. हडसन के अनुसार संक्षेपण वो प्रक्रिया है जिसमें किसी रचना के मुख्य विचारों को बिना अर्थ बदले छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाना। तो एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम है डब्ल्यू.एच. हडसन। ये कहते हैं कि संक्षेपण करते समय अर्थ नहीं बदलना चाहिए। मतलब आप छोटा जरूर लिखो, लेकिन ये बात जो मेन बात है ना वो वही रहनी चाहिए, यानी उसका मेन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इसके बाद हम समझते हैं संक्षेपण की विशेषताओं को। तो संक्षेपण की कुछ मुख्य विशेषताएं होती है जो उसे अच्छा और प्रभावशाली बनाती है। जैसे संक्षिप्तता, स्पष्टता और पूर्णता संक्षेपण की मुख्य प्रमुख विशेषताएं हैं। मतलब अब अगर हम बात करें कि एक अच्छा संक्षेपण कैसा होना चाहिए, तो उसमें कुछ खास बातें होनी चाहिए। जैसे वो छोटा होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए और वो पूरी बात बतानी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो संक्षेपण अच्छा माना जाएगा। संक्षेपण छोटा और सार गर्भित होना चाहिए, इसमें केवल मुख्य बातों को ही लिखा जाता है। संक्षेपण की भाषा साफ और समझने योग्य होनी चाहिए। मतलब संक्षेपण छोटा होना चाहिए लेकिन उसमें पूरी बात होनी चाहिए। जैसे अगर आप बोलें, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कहानी को छोटा कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि जो जरूरी बातें हैं आप उसे इंक्लूड करें, यानी सिर्फ आप जरूरी बातों को ही लिखें। और भाषा उसमें ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ते ही समझ में आ जाए। संक्षेपण छोटा होने के बावजूद भी उसमें मूल गद्यांश की मुख्य बातें अवश्य होनी चाहिए। कोई ज़रूरी बात छूटनी नहीं चाहिए।
मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो संक्षेपण है वो छोटा तो करना है, लेकिन छोटा करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आपकी ज़रूरी बातें ही छूट जाएँ। जैसे अगर कहानी में मुख्य घटना ही नहीं लिखी है, तो वो संक्षेपण बेकार हो जाएगा। इसका सीधा-सा मतलब ये निकलता है कि जब आप संक्षेपण को लिखते हैं, तो संक्षेपण छोटा तो होना चाहिए, लेकिन जितनी भी ज़रूरी बातें हैं, वो सारी की सारी संक्षेपण में इंक्लूड होनी चाहिए। एक भी ज़रूरी बात या किसी कोई मुख्य घटना उसमें छूटनी नहीं चाहिए। संक्षेपण में आसान और सामान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कठिन और जटिल शब्दों से बचना चाहिए। मतलब संक्षेपण हमेशा आसान भाषा में लिखना चाहिए, बहुत कठिन शब्द नहीं लिखने चाहिए। जैसे अगर आप आसान शब्द में लिखते हैं, तो आपकी बात को हर कोई समझ सकता है। भाषा, वर्तनी और व्याकरण की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। संक्षेपण शुद्ध और सही होना चाहिए। मतलब संक्षेपण लिखते समय गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इससे समझने में दिक्कत होगी और इसीलिए संक्षेपण हमेशा साफ और सही लिखना चाहिए। संक्षेपण लिखते समय अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मूल गद्यांश की नकल नहीं करनी चाहिए। मतलब जब आप संक्षेपण लिखते हैं, तो इसमें आपको अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप संक्षेपण लिख रहे हैं तो किसी बड़े सी स्टोरी को, मान लीजिए कोई बड़ा-सा स्टोरी है, आप उसका समरी लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्टोरी में से ही बहुत सारे सेंटेंसेस को उठा करके और आपने समरी में डाल दिया। ऐसा नहीं है, आप पहले बड़ी वाली स्टोरी को अच्छे से पढ़िए, उसे समझ के और फिर समरी में आप अपने लैंग्वेज में उसे अपने शब्दों का प्रयोग करके लिखिए। कॉपी पेस्ट हमें इसमें नहीं करना चाहिए। जैसे अगर टीचर बोलते हैं कि अपने शब्दों में लिखो, हमें खुद से उसमें अपनी लैंग्वेज डालनी होती है। इसके बाद हम समझते हैं संक्षेपण की विधि, यानी संक्षेपण की क्या विधि होती है, इसे कैसे लिखना चाहिए। तो संक्षेपण लिखने के लिए एक सही विधि का पालन करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि उसका अर्थ समझ में आ सके। मतलब संक्षेपण लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ना चाहिए और अगर समझ ही नहीं आए, तो उसे छोटा कैसे करोगे? जैसे अगर मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो आपको जब समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर आप उसको छोटा करेंगे कैसे? इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे पहले ध्यान से पढ़िए, आप उसे समझिए। उसके बाद गद्यांश की मुख्य बातों को पहचानना चाहिए और मुख्य यानी महत्वपूर्ण विचारों को अलग कर लेना चाहिए। मतलब आप सबसे पहले उसे पढ़ करके समझ के उसके बाद उसमें मुख्य बातें निकालिए, यानी उस पैराग्राफ में से या फिर उस स्टोरी में से जो मुख्य बातें हैं आप उसे निकालिए, उसे अलग कीजिए। और उसके बाद आप जानिए कि कौन-सी बात ज़रूरी है और कौन-सी बात ज़रूरी नहीं है, और ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उदाहरण, विशेषण और बार-बार दोहराई गई बातों को हटा देना चाहिए। यानी इसके बाद जितनी भी बेकार की बातें होती है उसे हटा दीजिए। जैसे उदाहरण को या फिर बार-बार बोली गई बातें को या फिर कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद मुख्य विचारों को अपने शब्दों में लिखना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो फिर उन मुख्य बातों को आप अपने शब्दों में लिखिए और भाषा को बिल्कुल आसान रखिए। ऐसा लिखिए कि कोई भी उसे पढ़े तो वो तुरंत ही समझ जाए। संक्षेपण के अनुसार एक छोटा और उचित शीर्षक देना चाहिए। अंत में संक्षेपण को पढ़कर देखना चाहिए कि कोई मुख्य बात छूटी तो नहीं है। मतलब लास्ट में आपको क्या करना है कि एक अच्छा सा छोटा सा शीर्षक दीजिए और पूरा पढ़ करके देखिए। पूरा पढ़ कर के आप जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या कोई ज़रूरी बात थी जो मैंने नहीं लिखी है, और अगर छूट गई है तो उसे वापस जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से हम संक्षेपण की विधि को जान करके एक बहुत अच्छा-सा संक्षेपण तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं संक्षेपण के प्रकार को। तो संक्षेपण को उसके उद्देश्य और प्रस्तुत करने के तरीके के आधार पर कई प्रकारों में बाँटा जाता है। जैसे सार संक्षेपण, बिंदुवार संक्षेपण, तालिका संक्षेपण और अनुच्छेद संक्षेपण इसके मुख्य प्रकार होते हैं। मतलब संक्षेपण के अलग-अलग प्रकार होते हैं, जैसे कभी हम पूरा पाठ छोटा करते हैं, कभी हम उसे कुछ पॉइंट्स में लिख देते हैं, कभी हम टेबल बना करके उसे लिख देते हैं, तो कभी हम एक पैराग्राफ में लिख देते हैं। तो ये सारे उसके अलग-अलग प्रकार हैं। सार संक्षेपण में पूरे गद्यांश की मुख्य बातों को बहुत कम शब्दों में लिखा जाता है और इसका उद्देश्य पाठ का सार बताना होता है। तो सबसे पहला है सार संक्षेपण। इस प्रकार के संक्षेपण में पूरे गद्यांश की मुख्य बातों को बहुत ही कम शब्दों में लिखा जाता है। इसमें केवल जरूरी और महत्वपूर्ण विचारों को रखा जाता है, जैसे और जो उदाहरण होते हैं, अलंकार होते हैं और अन्य आवश्यक विवरण को हटा दिया जाता है।
मतलब सार संक्षेपण का मतलब होता है कि हम पूरे पाठ का जब छोटा रूप लिखते हैं, उसी को हम सार संक्षेपण कहते हैं। इसमें सिर्फ ज़रूरी बातों को लिखी जाती है और बाकी सब कुछ हटा दिया जाता है। जैसे अगर एक बहुत लंबी कहानी है, तो हम उसे छोटा करके सिर्फ उसकी मुख्य बातों को लिखते हैं और जो उदाहरण होते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, उसे हम हटा देते हैं। इसका उद्देश्य पाठ का सार बताना होता है, यानी इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि पूरे पाठ की मुख्य बात जल्दी समझ में आ जाए। जैसे अगर किसी पूरा पाठ को पढ़ने का समय नहीं है, तो वो सार पढ़कर समझ सकता है, यानी समरी पढ़ करके ही समझ सकता है, इसे हम समरी बोलते हैं। सेकंड है बिंदुवार संक्षेपण मतलब पॉइंट वाइज समरी। तो इसमें विषय की मुख्य बातों को अलग-अलग बिंदुओं में लिखा जाता है। ये नोट्स बनाने में बहुत उपयोगी होता है और इसे याद करने में भी आसानी होती है। तो बिंदुवार संक्षेपण में हमें पूरी बात को पॉइंट्स में लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से करके। जैसे नोट्स बनाना आसान अच्छा इससे ना नोट्स बनाना बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि जब हम पूरे पैराग्राफ में नोट्स को बनाते हैं ना, तो नोट्स बहुत लेंदी हो जाता है, फिर हम उसे रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम नोट्स को पॉइंट वाइज़ बनाते हैं ना, तो ये हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत साफ लगता है और हमें याद करना भी आसान हो जाता है। जैसे परीक्षा में सबसे पहले बच्चे पॉइंट्स पढ़ कर के जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। इसके बाद है थर्ड नंबर में तालिका संक्षेपण यानी टेब्यूलर समरी। इस प्रकार के संक्षेपण में विषय को तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जानकारी की पंक्तियों और स्तंभों में बांटा जाता है। इससे तुलना करना और समझना आसान हो जाता है। मतलब तालिका संक्षेपण में हम जानकारी को टेबल के रूप में लिखते हैं। जैसे एक तरफ हम सवाल लिखते हैं, तो दूसरी तरफ हम उसका जवाब लिखते हैं और इससे चीज़ों की तुलना करना आसान हो जाता है और हमें जल्दी समझ भी आ जाता है। जैसे स्कूल में टाइम टेबल बनाना या फिर चार्ट बनाना होता है, तो हम तालिका संक्षेपण का ही यूज़ करते हैं, यानी कि हम टेब्यूलर समरी का ही यूज़ करते हैं। फोर्थ है अनुच्छेद समरी, जिसे हम पैराग्राफ समरी भी कहते हैं। तो इसमें पूरे गद्यांश को एक छोटे अनुच्छेद में लिखा जाता है और इसमें सभी मुख्य विचारों को जोड़कर एक छोटा पैराग्राफ बनाया जाता है। मतलब अनुच्छेद संक्षेपण में हम पूरे पाठ को एक छोटे से पैराग्राफ में लिखते हैं। मतलब सारी जरूरी बातों को जोड़ करके एक छोटा सा पैराग्राफ बना देते हैं। जैसे पूरी कहानी को बस 5-6 लाइनों में लिख देना ही अनुच्छेद संक्षेपण कहलाता है। तो अब हम समझते हैं निष्कर्ष को। तो अंत में हम कह सकते हैं कि संक्षेपण के कई प्रकार होते हैं और सभी का उद्देश्य किसी बड़े विषय को छोटा, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना होता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि संक्षेपण का काम बड़ी सी चीज को छोटा और आसान बनाना होता है। चाहे आप उसे किसी भी तरीके से लिखें, उसका उद्देश्य यही होता है कि समझ में जल्दी आ जाए। संक्षेपण से समय की बचत होती है और मुख्य बातें आसानी से समझ में आ जाती है। तो संक्षेपण से हमारा समय बचता है, क्योंकि हमें पूरा पाठ को पढ़ने में, यानी अगर कोई बहुत बड़ा-सा पाठ है, तो उसे पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर हम उसके बदले में संक्षेपण को पढ़ लेते हैं, तो हम छोटी-सी बात पढ़ कर के ही सब कुछ समझ जाते हैं। इसलिए संक्षेपण लिखते समय मुख्य विचारों को ध्यान में रखना चाहिए और अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। एक अच्छा संक्षेपण वही होता है जिसमें कम शब्दों में पूरी बात स्पष्ट हो जाए। तो इसीलिए जब भी हम संक्षेपण लिखते हैं, तो सिर्फ ज़रूरी बातों को ही लिखते हैं और जो बेकार बातें होती हैं, उसे हमें छोड़ देनी चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कम शब्दों में ही हम अपनी पूरी बात को साफ-साफ समझ जाएँ और तभी ये एक सही संक्षेपण माना जाएगा। तो गाइज़ इसी के साथ हमारा एसी-1 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।